मतलब कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। चलिए सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे एफ ऑफ जीरो जो कि जीरो दिया हुआ है, फिर आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच ई की पावर जीरो माइनस एच अपॉन वन प्लस ई की पावर जीरो माइनस माइनस एफ ऑफ जीरो बाई माइनस एच। तो जीरो तो हट जाएगा, इस माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा। यह आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर माइनस वन बाई एच अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस वन बाई एच। जैसे ही आप एच को टेंड कराएंगे कहाँ पे, जीरो पे, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या ये आंसर जीरो आ जाएगा? बोलिए। अब आर एस डी की बात करते हैं, तो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच ई की पावर जीरो प्लस एच अपॉन वन प्लस ई की पावर जीरो प्लस एच माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एच। तो अब फिर से ये एच से वाला एच कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो जीरो ही है। और अब बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर ई की पावर वन बाई एच अपॉन वन प्लस ई की पावर वन बाई एच। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन ई की पावर माइनस वन बाई एच प्लस वन। तो क्या ये वन आ जाएगा? तो इसका मतलब एल एस डी और आर एस डी दोनों बराबर तो आ रहे हैं नहीं, बट दोनों फाइनाइट आ रहे हैं। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस तो है जीरो पर बट नॉन डिफरेंशिएबल है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? पहला क्वेश्चन यही था सबका आंसर। यस सर। देख लीजिए किसी और के पास कोई और इसमें सबसे पहले आपने एफ ऑफ जीरो निकाला होगा तो जीरो आएगा। एल एस डी निकालेंगे तो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच मॉड ऑफ जीरो माइनस एच डिवाइडेड माइनस जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ये माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। ऐसे जब आप आर एस डी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो प्लस एच मॉड ऑफ जीरो प्लस एच माइनस जीरो बाई एच। अब एच और कैंसिल जीरो आएगा। इसका मतलब एल एस डी और आर एस डी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। और अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो। एफ ऑफ जीरो जीरो आ जाएगा। एल एच डी सॉरी एफ ऑफ वन निकालो क्योंकि वन पे चेक करना है। तो एफ ऑफ वन क्या आ गया, जीरो। अब एल एच डी निकालो तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ एल एन वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। सही है ना? तो जब ये मॉड आप हटाएंगे यहाँ से तो वन माइनस एच अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव होगी, तो निगेटिव का मॉड हटाएंगे तो एक माइनस साइन भी लगा लेंगे। तो क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ एल एन वन माइनस एच बाई माइनस एच आ जाएगा। तो वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। वैसे जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ एल एन वन प्लस एच आएगा माइनस जीरो बाई एच। अब जब मॉड ओपन होगा तो पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, तो आ जाएगा एल एन वन प्लस एच बाई एच। तो अभी लिमिट वन आ जाएगी। यानी एल एस डी आर एस डी दोनों फाइनाइट आ रहे हैं मगर इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब एल एस डी इज नॉट इक्वल टू आर एस डी बट फाइनाइट। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है, नॉन कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। कहाँ पे? एट एस इक्वल टू वन पे। क्या है सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए तो सबसे पहले एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो कॉस जीरो वन आ जाएगा। अब जरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो आ रहा है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ तो कॉस ऑफ जीरो माइनस एच माइनस मॉड ऑफ जीरो माइनस एच माइनस वन और होल डिवाइडेड बाई माइनस एच आएगा। तो इसको जरा आप ब्रेक करके लिख लेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो। अच्छा कॉस के अंदर माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं और कॉस पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। माइनस वन बाई माइनस एच अलग कर देंगे और माइनस एच बाई एच अलग कर देंगे। बोलिए भाई।
तो माइनस माइनस ये प्लस एच हो जाएगा। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? यस सर। यहाँ पे आप ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लिमिट तो फाइनाइट आएगी, बट ये 0 चली जाएगी, और ये 1, तो एल एच डी 1 आ रहा है। क्या एल एच डी 1 आ रहा था? Yes. आर एच डी की बात करेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ 0 प्लस एच का मॉड माइनस 0 प्लस एच का मॉड -1 और होल डिवाइडेड बाई एच आएगा। अभी भी सेम लॉजिक लगाएंगे, तो कॉस तो पॉजिटिव ओपन होगा, -1 ये बाई एच आएगा, और ये एच बाई एच आ जाएगा इस बार, और यहाँ पे फिर से सेम लॉजिक लगा लेंगे तो ये लिमिट फिर से 0 हो जाएगी। अभी ये -1 आ जाएगा। मतलब एल एच डी और आर एच डी दोनों फाइनाइट तो आ ही रहे हैं, बट इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी बट बोथ फाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले देखिए एफ ऑफ 0 तो इसमें 0 ही दिख रहा है। अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एल एन ऑफ 0 माइनस एच का स्क्वायर -0 बाई माइनस एच। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 ये आएगा साइन ऑफ एल एन ऑफ एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो क्या ये माइनस इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा? क्यों? ये वैल्यू तो फाइनाइट ही आएगी ना, और ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, तो फाइनाइट बाई टेंडिंग टू 0 विद अ माइनस साइन इज माइनस इनफाइनाइट। ये समझ में आया? ये Yes, कौन सी sir. फॉर्म बन गई? ये बन गई फाइनाइट बाई टेंडिंग टू 0। अच्छा, ऐसे ही हम अगर आर एच डी की बात करेंगे तो आएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एल एन 0 प्लस एच का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई एच। अब आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एल एन एच स्क्वायर बाई एच आ जाएगा। तो अब ये इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा। इसका मतलब एल एच डी और आर एच डी दोनों फाइनाइट ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि फाइनाइट नहीं आ रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? बोलिए। डिसकंटिन्यूअस क्यों आया है, बात दिखी? चलिए सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालेंगे, 0 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ 0 माइनस एच बाई 0 बाई माइनस एच। तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही एच की वैल्यू 0 रखेंगे 1 आ जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एच अपॉन 1 प्लस मॉड एच माइनस 0 बाई एच। तो अभी भी इस एच से ये एच कैंसिल और ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर आ जाएंगे। हाँ या ना? बोलिए भाई। यानी एल एच डी और आर एच Yes, डी sir. दोनों बराबर आ रहे हैं इसमें। इसका मतलब क्या है? एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, Differentiable. और अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? 0 पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 कैसे निकलेगा ये बताओ? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 प्लस 1, तो क्या ये 1 आ जाएगा? अब हम इस पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 से पहले आएंगे तो बॉक्स ऑफ 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस बॉक्स ऑफ 1 माइनस एच -1 और होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो अब आएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0। यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी? 2 से थोड़ा कम होगी, तो इसका बॉक्स 1 आ जाएगा, +1 -h -1 और होल डिवाइडेड बाई -h। 1 से एक 1 कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पर And h -1 बाई h लिखा है कि नहीं? तो क्या ये वैल्यू h -1 ये वैल्यू निगेटिव होगी? नहीं। हाँ, और ये क्या होगा? yes, 0 टेंड करेगा, तो क्या ये माइनस इनफाइनाइट टेंड करेगा? भाई बेसिकली yes, ये फाइनाइट बाई yes. टेंडिंग टू 0 वाला केस हो जाएगा। अब आइए जरा हम आर एच डी चेक करते हैं। तो क्या आएगा? लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब आर एच डी में 1 से आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस एच का फ्रैक्शन +1 -1 और होल डिवाइडेड बाई एच आएगा। तो
अब ये वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, 1 प्लस एच का फ्रैक्शन पार्ट एच आएगा और ये एच बाई एच आएगा, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब आर एस डी तो फाइनाइट आ रहा मगर एल एस डी फाइनाइट ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही Differentiable. डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना में जवाब दो। Yes. क्या आ रहा है इसमें भी, एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही दिया हुआ है, LC minus 5/2. डिफरेंशिएबल आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस ना। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच tan इनवर्स ऑफ माइनस 1/h एफ ऑफ जीरो बाई माइनस एच, तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, जैसे एच जीरो टेन कराएंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर tan इनवर्स 1/h, ये तो कहाँ टेंड करेगा, पाई/2, तो बाहर माइनस है तो माइनस पाई/2 आ जाए। अब इसमें आर एस डी चेक करिए जरा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच tan इनवर्स 1/h डिवाइडेड बाई एच, एच और एच कैंसिल कर दीजिए, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर tan इनवर्स 1/h आएगा, तो ये पाई/2 आएगा। इसका मतलब एल एस डी आर एस डी दोनों फाइनाइट आ रहे हैं मगर इक्वल नहीं आ रहे हैं ना। Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. एल एस डी इज नॉट इक्वल टू आर एस डी बट बोथ फाइनाइट आ रहे हैं। एल एस डी आर एस डी के इक्वल नहीं आ रहा मगर फाइनाइट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस But not बट differentiable. नॉन डिफरेंशिएबल। एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्या ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? सबसे पहले एफ ऑफ Yes, जीरो देखेंगे, वो जीरो आ जाएगा। Yes, sir. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ जीरो माइनस एच माइनस जीरो बाई माइनस एच आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एच बाई एच और साथ में 1 अपॉन 1 प्लस एच आएगा, तो ये 1 आ जा रहा है क्या। Yes, और Sir. आर एस डी की बात करेंगे तो आएगा Yes. लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एच अपॉन 1 प्लस मॉड एच डिवाइडेड बाई एच, अभी भी सेम ही आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एच बाई एच इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एच, तो अभी भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब एल एस डी और आर एस डी दोनों बराबर आ रहे हैं, हाँ या ना भाई। Yes, sir. अगर एल एस डी और आर एस डी दोनों बराबर आ रहे हैं तो एफ एक्स क्या है, Differentiable. Differentiable and continuous. हाँ अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही ना, एंड कंटिन्यूअस, वेरी गुड। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एल एन एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे नेचर बताओ। इसका थोड़ा सा पार्ट आज की क्लास में किया है, फिर भी बताइए भाई। एफ ऑफ जीरो आपको जीरो दिया हुआ है, जैसे हम एल एस डी की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो माइनस एच इंटू साइन ऑफ एल एन जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, एफ ऑफ जीरो जीरो लिख देंगे और बाई माइनस एच, तो क्या इस माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर हम कहेंगे साइन ऑफ एल एन एच स्क्वायर, अच्छा ये वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी, साइन ऑफ इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू रहेगी तो फाइनाइट, हाँ या ना बताओ। वो भी किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? अच्छा जब हम आर एस डी निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच इंटू साइन ऑफ एल एन, एच का स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो अभी भी ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर आएगा तो साइन ऑफ एल एन एच स्क्वायर ही, अभी भी ये एक फाइनाइट वैल्यू ही आएगी क्योंकि साइन इनफाइनाइट कुछ भी हो जाए रहेगा किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा
LSD और RSD दोनों कैसे हैं भाई? फाइनाइट हैं, बट बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये भी -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब LSD is not equal to RSD, but both finite। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? बोलिए भाई। Yes. इसका मतलब हम क्या कहेंगे? fx is continuous but non differentiable at x equals to 0। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दो भाई जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो क्या वो कंटिन्यूअस भी होता है? इसका मतलब Yes, sir. फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस Yes, भी sir. होगा। सही है। तो इसका मतलब अगर मैं इसके सॉल्यूशन को देखूं तो मैं कंटिन्यूटी एट 2 लगाऊंगा सबसे पहले। कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, तो 2 से पहले वैल्यू और 2 के बाद वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 2 से पहले वैल्यू क्या आ रही है? 2a, और 2 के बाद वैल्यू क्या आ रही है? 4a माइनस b प्लस 3। क्या ये बात सब लोग समझ पाए? तो ये 4a पहली minus 2b. 2b हो। हाँ 4a, सॉरी 4a माइनस 2b ना, Yes, sir. 4a माइनस 2b प्लस 3। अब ठीक है, 4a माइनस 2b प्लस 3। अब ठीक है, हाँ सर. Yes, sir. ठीक है ना। अब आइए, अब कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल भी है, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब डिफरेंशिएट, अगर हम 2 से पहले डिफरेंशिएट करें तो ये डिफरेंशिएट होगा, 2 के बाद डिफरेंशिएट करें तो ये डिफरेंशिएट होगा। यानी 2 से पहले डेरिवेटिव की वैल्यू और 2 के बाद डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अगर हम शॉर्टकट में इसको डिफरेंशिएट कर लें तो हम कहेंगे a when x less than 2, 2ax minus b when x greater than 2, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। तो हम LSD लिखेंगे तो LSD कितना आएगा हमारे लिए? 2 से पहले डेरिवेटिव a। अगर हम RSD लिखेंगे तो RSD कितना आएगा हमारे लिए? 4a माइनस बी। और डिफरेंशिएबल है तो LSD और RSD कैसे होने चाहिए? सेम। तो a इक्वल टू 4a माइनस बी होना चाहिए। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई? बोलिए भाई। दोनों को सॉल्व करके हम a और b निकाल लेंगे। क्या कहते हो? तो बताओ आंसर में a और b कितना आ रहा है? बोलिए जल्दी से।